हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 4th हीट यानी कि ऊष्मा। तो इस चैप्टर के अंदर हम हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है यानी कि ऊष्मा किसे कहा जाता है, और इसी से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, जो फिनोमेना हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि हीट से रिलेटेड फिनोमेना क्या है। तो पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हीट किसे कहते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम हीट यानी कि टेम्परेचर जो है उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी हॉट है। तो उसको मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर क्या है, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और थर्मोमीटर कितनी तरह के होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और थर्मोमीटर को यूज़ करते समय किन किन सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हीट से रिलेटेड जो फिनोमेनास हैं, यानी कि जो प्रोसेस हैं हीट से रिलेटेड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि कंडक्शन है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रहेगा वो रहेगा कि जो हीट है इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो यही सब कुछ हमारे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर हीट। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ कि हीट क्या होती है। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि किसी भी तरह का काम करने के लिए या दुनिया के अंदर कोई भी जो काम होता है वो बिना एनर्जी के नहीं हो सकता है, यानी कि बिना ऊर्जा के वो नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट तो ये है कि जो हीट होती है यानी कि ऊष्मा जिसको हम कहते हैं, या नॉर्मली हम कह देते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, तो उसकी जो गर्मी है या उसकी जो हॉटनेस है वो किसकी वजह से है, वो हीट की वजह से होती है, यानी कि ऊष्मा की वजह से। तो फर्स्ट तो ये है कि जो हीट होती है, ऊष्मा जो होती है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का एक प्रकार है। सेकंड क्या है कि दिस काज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, तो वो हीट पे ही निर्भर करता है, यानी कि ऊष्मा पे निर्भर करता है। किसी वस्तु की, कोई ऑब्जेक्ट की अगर हीट उसमें ज़्यादा है तो वो वस्तु ज़्यादा हॉट होती है, जिसमें कम है हीट तो वो ज़्यादा कोल्ड होती है, यानी कि ठंडी होती है। तो ये जो सेंसेशन आती है कि कोई वस्तु कितना ठंडा है या कितना गर्म है, तो वो सब हीट पे ही डिपेंड करता है। तो इसको हम बेसिकली किस में मापते हैं, हीट को टेम्परेचर के अंदर, यानी कि तापमान के अंदर। कि कोई वस्तु का तापमान अधिक है तो इसका मतलब वो अधिक गर्म है, जिसका तापमान कम है तो इसका मतलब वो उसके अंदर हीट जो है वो कम है। तो जो टेम्परेचर है वही हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए प्लेस। तो किसी जगह पे या किसी वस्तु का या किसी जीव का कितना टेम्परेचर हाई है या लो है, यानी कि कितना वो उसके अंदर ऊष्मा अधिक है या कम है, तो वो सब हीट पे ही निर्भर करता है। यानी कि सेकंड फॉर्म के अंदर हम इसको टेम्परेचर कह सकते हैं कि तापमान से। तो शुरू करते हैं चैप्टर। हॉट एंड कोल्ड। वी कम अक्रॉस मैनी हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़। यानी कि हम रोज़ाना क्या है कि बहुत सारी ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, गर्म वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। हाउ डू वी नो दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कूल। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु जो है वो गर्म है या ठंडी है। समटाइम्स द सेंस ऑफ टच कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बट इट इज़ नॉट रिलायबल एंड कैन नॉट बी ऑलवेज यूज टू से हाउ हॉट इज़ एनीथिंग। तो कई बार हम किसी वस्तु को टच करके महसूस करते हैं कि वो कितनी गर्म है या ठंडी है, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि कोई वस्तु कितना अधिक गर्म है तो उसको हमेशा हम टच करके यानी कि उसको छूकर पता नहीं कर सकते हैं। दिस कैन बी शोन थ्रू द फ्लोइंग एक्टिविटीज़। Moreover, using the sense of touch can be risky when an object is very hot. Thus, hotness of any object is measured in terms of temperature in a reliable way. तो जैसे कि हमने कहा कि अभी किसी वस्तु को छूकर उसका उसका कितना वो गर्म है, कितना वो ठंडा है, इसके बारे में जानकारी लेना ये एक अच्छा तरीका नहीं है। और इससे हम एक्चुअल में किसी वस्तु की हॉटनेस का पता नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी वस्तु का तापमान कितना है तो हम छूकर नहीं बता सकते, यानी कि टच के द्वारा नहीं बता सकते हैं। दस द हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो कोई वस्तु कितना गर्म है तो इसको टेम्परेचर से मापा जाता है, यानी कि किसी वस्तु का जो तापमान है वो कितना है तो उसको माप कर हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितना अधिक गर्म है। तो ये एक अच्छा तरीका।
व्हाट मेक्स थिंग्स अपीयर हॉट और कोल्ड, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कोई वस्तु गर्म और ठंडी महसूस होती है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि कोई वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना किस पे निर्भर करता है, वो करता है फ्लो ऑफ हीट पे, यानी कि जो ऊष्मा है वो किस तरफ चल रही है। When heat flows through the object to our body, it appears hot to us, यानी कि कोई वस्तु की हीट अगर हमारी बॉडी की तरफ चलती है, यानी कि कोई वस्तु गर्म है, उसको अगर हम छूते हैं तो उसका अगर हीट, उसकी जो ऊष्मा है अगर वो हमारी बॉडी की तरफ चलती है तो वो वस्तु हमें गर्म महसूस होती है। और सेकंड है व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट इट अपीयर्स कोल्ड टू अस, और यदि हमारी बॉडी की हीट जो है वो किसी वस्तु की तरफ चले, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करे, तो इसका मतलब कि जो जिस वस्तु को हम छू रहे हैं उसका टेम्परेचर या उसकी हीट जो है वो क्या है, कम है। तो जो हीट है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि किसी वस्तु का तापमान कितना अधिक है कितना कम है, यानी कि कोई वस्तु कितना अधिक गर्म है या नहीं है, तो वो निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पे, यानी कि तापमान पे। द हॉटर इन इज़ एन ऑब्जेक्ट द हायर इज़ इट्स टेम्परेचर, तो कोई वस्तु जितना अधिक गर्म होगी तो उसका तापमान भी उतना ही अधिक होगा। सो एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स हॉट इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ हायर देन दैट ऑफ आवर बॉडी, तो इसीलिए हमें कोई वस्तु गर्म महसूस होती है जब उसका तापमान हमारे बॉडी के तापमान से, यानी कि हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स कोल्ड इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी, तो कोई वस्तु हमें ठंडी इसलिए महसूस होती है जब उसका तापमान क्या हो, हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। मेजरिंग टेम्परेचर, तो तापमान को कैसे मापा जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद ए थर्मोमीटर, तो तापमान को मापने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक यंत्र बनाया गया है जिसको कहा जाता है थर्मोमीटर, यानी कि तापमापी। ए थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज, तो थर्मोमीटर का इस्तेमाल यानी कि तापमापी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कोई वस्तु जो है वो कितना अधिक गर्म है या नहीं है। इन कॉमन यूज टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस, तो जो तापमान है उस वो किस में मापा जाता है, बेसिकली सेल्सियस के अंदर मापा जाता है, यानी कि जैसे कि हम भार को किलोग्राम ग्राम्स के अंदर मापते हैं, या जो दूरी होती है उसको मीटर किलोमीटर के अंदर मापते हैं, इसी तरह से जो तापमान होता है इसको हम सेल्सियस स्केल के अंदर मापते हैं, यानी कि जो तापमान रहेगा वो डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो इसको दिखाते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे सी लिखा है और सी के ऊपर एक डॉट को शो किया गया है, तो इसलिए इसको हम इसी तरीके से दर्शाते हैं। तो इसको कहा जाता है, इसको पढ़ा जाता है, वो डिग्री को पहले बोला जाता है, यानी कि जो ऊपर डॉट होती है उसको हम पहले बोलते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, और बाद में सी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसको कहा जाता है डिग्री सेल्सियस। On this scale, the temperature at which pure water freezes is taken as 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस स्केल के आधार पर, यानी कि सेल्सियस स्केल के आधार पर पानी के जो फ्रीज होने का तापमान है, यानी कि जिस तापमान पे पानी जो है वो जम जाता है, तो वो मापा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, तो पानी जो है वो इस तापमान पे जम जाता है। दिस इज़ कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और इसी को कहा जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस, तो वह तापमान जिस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है या उबलता है तो उसको हम कहते हैं 100, वो कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी देखो जमना शुरू कब करता है, जब तापमान कितना हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी उबलना कब शुरू करता है, जब वो तापमान कितना रहे 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट, इसी को अपर फिक्स पॉइंट कहा जाता है, यानी कि तापमान, वह तापमान जिस पे पानी जम जाता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको कहा जाता है लोअर फिक्स पॉइंट, और वह तापमान जिस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको कहा जाता है अपर फिक्स पॉइंट। द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट आर टेकन एट सी लेवल, तो इनको किस आधार पे लिया गया है, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट को, इनको सी लेवल की, यानी कि समुद्री का जो तल होता है उसके आधार पे। समुद्र का तल यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, समुद्र का तल मतलब कि जो प्रेशर होता है, यानी कि दबाव जो होता है वो कितना रहता है किसी जगह के किसी एरिया के ऊपर,
तो उसी के आधार पे ये जो टेम्परेचर है इसको मापा जाता है। द अदर टू स्केल्स यूज टू मेजर टेम्परेचर आर, तो दो और भी स्केल हैं यानी कि दो और भी मापने के तरीके हैं तापमान को, तो वो हैं फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन, और या फिर जिसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा। फ़ारेनहाइट इज़ रिटन एज डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि हमने सेल्सियस के स्केल में देखा कि हम उसको कैसे लिखते हैं, डिग्री, और फिर हम उसके आगे सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट है इसको हम लिखेंगे डिग्री, फिर आगे हम लिखेंगे एफ, तो एफ मीन्स फ़ारेनहाइट, यानी कि इसको हम प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, कैसे इसको बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस माप पे यानी कि तापमान का जो ये मापने का तरीका है फ़ारेनहाइट, इसके अंदर जो पानी का जमने का जो तापमान है यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो अपर फिक्स पॉइंट है यानी कि वो तापमान जिस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना रहेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस स्केल पे ये कितना था, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन इज़ रिटन एज की, कैपिटल की, एंड रीड एज केल्विन। तो जो केल्विन, ये भी जो तीसरा तरीका है तापमान को मापने का, तो वो तीसरा जो स्केल है वो है केल्विन। तो इसको हम कैपिटल के से दर्शाते हैं और इसको केल्विन ही कहा जाता है। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन, और यू कैन से द 273 केल्विन। तो इस पे जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो कितना है, 273 केल्विन है। यानी कि जो हमने इसकी सेल्सियस स्केल पढ़ा उसमें था 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट के केस में ये कितना था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन के स्केल पे ये कितना रहता है, 273 केल्विन यानी कि 273 केल्विन। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ अबाउट 373 केल्विन, यानी कि ये जो पानी के उबलने का तापमान है केल्विन स्केल पे वो कितना रहता है, 373 केल्विन। द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है तापमान को मापने की वो क्या है, केल्विन। इफ़ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, C, capital F and capital K are temperature of the body on the Celsius, Fahrenheit and Kelvin scales respectively, then the three scales are related as। तो ये तीनों तापमान किस तरह से जुड़े हैं, तो यहाँ पे एक रिलेशन शो किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि तापमापी जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो तापमापी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है क्लिनिकल थर्मोमीटर, और सेकंड जो रहेगा हमारे पास वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इससे तापमान मापा जाता है, और किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इसका इस्तेमाल करते समय। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, पहला तो ये है कि इसका इस्तेमाल हमेशा ही शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो इंसान के शरीर का तापमान है उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द स्केल ऑफ टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर जो तापमान का मेजरमेंट लिखा होता है यानी कि कितना डिग्री तक के तापमान को माप सकता है, तो ये 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान को मापता है। एंड फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर फ़ारेनहाइट के अंदर इसके ऊपर लिखा है यानी कि जो स्केल है अगर इसके ऊपर फ़ारेनहाइट का बना हुआ है तो वो रहेगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑलवेज रिमेन्स विद इन दिस रेंज। तो इंसान के शरीर का जो तापमान है वो हमेशा 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, या फिर फ़ारेनहाइट के अंदर कहें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच ही रहता है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए लॉन्ग नैरो थिन ग्लास ट्यूब with a bulb at one end, and the bulb contains mercury. A fine thread of mercury can be seen outside the bulb. तो इसके अंदर क्या क्या है, किस तरह का मटेरियल और किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ये कहा गया कि ये जो है एक लंबी ट्यूब होती है कांच की बनी हुई,
और इसके एक सिरे के ऊपर क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये बल्ब है। द बल्ब कंटेन्स मर्करी, और इस बल्ब के अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर रहता है मर्करी, यानी जिसको हम हिंदी में पारा कहते हैं। ए फाइन थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन आउटसाइड ऑफ द बल्ब, और एक हल्की सी स्ट्रक्चर मर्करी की हमेशा ही इस बल्ब से बाहर की तरफ रहती है, तो वो भी इसके अंदर देखी जा सकती है। देयर इज ए नैरो कंस्ट्रिक्शन और किंक इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। तो ये जो कांच का बना हुआ जो थर्मोमीटर होता है, यानी कि ये जो आपको कांच का बना हुआ ट्यूब जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है ये आपको थर्मोमीटर के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर एक बहुत ही पतली कैपिलरी बनी होती है, जो कि आपको वाइट कलर के अंदर नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो इसको कैपिलरी कहा जाता है, यानी कि ये भी एक पतली ट्यूब जैसी ही स्ट्रक्चर होती है, यानी कि बहुत ही बारीक पतली सी पाइप जैसी आकृति होती है, जिसको कैपिलरी कहा जाता है। और इस कैपिलरी के अंदर आपको नीचे की तरफ बल्ब से बाहर की तरफ, यानी कि ये बल्ब हो गया, तो बल्ब से बाहर की तरफ ऊपर कैपिलरी की तरफ आपको एक कंस्ट्रिक्शन या एक मोड आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इनको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली डायग्राम समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे एक हल्का सा मोड या बैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको कहा जाता है किंक, या फिर इसको कंस्ट्रिक्शन कह देते हैं। तो मरकरी जो है, व्हेन द मरकरी एक्सपैंड इट पुशेस थ्रू द कंस्ट्रिक्शन। तो मरकरी जब फैलती है, यानी कि जब किसी इंसान के माउथ के अंदर टेम्परेचर को मापने के लिए इसको थर्मोमीटर को रखा जाता है, तो मरकरी का टेम्परेचर बढ़ता है और ये एक्सपैंड होती है, यानी कि इसका जो फैलाव है वो शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो मरकरी है वो इस कंस्ट्रिक्शन से होती हुई ऊपर कैपिलरी के अंदर आ जाती है। बट व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ द पेशेंट्स माउथ, मरकरी डजंट गो बैक टू द बल्ब। लेकिन जब इसको इंसान के मुंह से बाहर निकाला जाता है, तब ये जो मरकरी है ये अपने आप नीचे की तरफ बल्ब के अंदर वापस नहीं जाती है, ड्यू टू दिस कंस्ट्रिक्शन और किंक, यानी कि इस किंक और कंस्ट्रिक्शन की वजह से, यानी कि जो मोड इसके कैपिलरी के अंदर दिया गया है, इसकी वजह से फिर ये वापस एकदम से इस बल्ब के अंदर मरकरी नहीं जाता है, जिससे कि जितना रेंज तक मरकरी पहुंचा हुआ है, यानी कि जैसे कि ये अगर मान लीजिए कि 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है या 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है, तो फिर इंसान जो डॉक्टर होता है वो आसानी से इस तापमान को माप लेता है। अब देखिए, अगर ये कंस्ट्रिक्शन या किंक इसके अंदर ना हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान का तापमान मेज़र करना है, यानी कि मापना है, उसके माउथ के अंदर हमने या डॉक्टर ने इसको रख दिया है, तो जब मरकरी फैलेगा तो वो इस कैपिलरी के अंदर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके माउथ से इसको बाहर निकालेगा तो ये मरकरी एकदम से वापस फिर बल्ब के अंदर चला जाएगा, तो डॉक्टर को पता भी नहीं चलेगा कि इंसान का जो तापमान है वो कितना था। तो इसीलिए कंस्ट्रिक्शन और किंक दिया जाता है, ताकि जो मरकरी है वो एक बार कैपिलरी में आने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे वापस एकदम से बल्ब के अंदर ना जाए, तो इसीलिए ये कंस्ट्रिक्शन और किंक दिया जाता है। सो द डॉक्टर कैन रीड द पेशेंट टेम्परेचर ईजिली। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर होते हैं वो आसानी से जो पेशेंट है उसका तापमान माप लेते हैं। द मर्करी कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द बल्ब बाय गिविंग इट्स ए जर्क आफ्टर द थर्मोमीटर हैज़ बीन रीड। तो जैसे ही तापमान माप लिया जाता है, जैसे ही तापमान उसके ऊपर देख लिया जाता है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसको हाथ से झटका देते हैं ताकि जो मर्करी है वो वापस से बल्ब के अंदर चला जाए। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में थोड़ी जानकारी थी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर किस तरह का होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए किन सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।